अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या क्या जानकारी है और आप कहीं पर भी काम करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी अच्छी अपडेट आ रही है निकल के। 9 कंट्रियों के लिए फ्लाइट को ओपन कर दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रियों को जो है कुवैत ने वो बंदिश लगा रखी है अलग अलग कंट्रियों पे, और ज़्यादातर अफ्रीकन साइड की जो कंट्रियां हैं उन पे बंदिश लगा रखी थी। तो 9 कंट्रियों की फ्लाइट ओपन की गई है और कहा गया कि जिस तरीके से ये वायरस का जो अभी तीसरी जो लहर चल रही है ये इतनी खतरनाक नहीं है और जो ओमिक्रॉन की लहर चल रही है वो भी इतनी खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वायरस खतरनाक था, और लोगों की मौत वगैरह भी नहीं हो रही है। और पहले बंदिश वगैरह इसलिए लगाई गई थी क्योंकि लोगों के पास में सारी चीज़ें जो थी, वैक्सीनेशन नहीं किया हुआ था, लोग जो थे उन चीज़ों को नहीं मान रहे थे और कोई तैयारी भी नहीं थी। लेकिन अब पूरे तरीके से तैयारी है, तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें ओपन की जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वीज़ा के हवाले से। वीज़ा के हवाले से भी एक गुड न्यूज़ दी जा रही है। बहुत ही जल्दी नॉर्मल तरीके से वीज़ा को भी ओपन कर दिया जाएगा। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे, लेकिन ये अच्छी खबर होने वाली है सभी लोगों के लिए, सभी कंट्रियों के लिए। बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यहाँ पे खास करके डोमेस्टिक वर्कर का जिक्र किया गया है। कोई भी बंदा अगर 6 महीने से ज़्यादा रुकता है, जैसे कि आपको मालूम है 6 महीने आप बाहर रहेंगे, उसके बाद में आप नहीं आ सकते कुवैत के अंदर। लेकिन अब कोई भी बंदा 6 महीने से ज़्यादा रहता है, अगर उसका कफिल चाहे कि हमें बंदे को बुलाना है, वो कोई बात नहीं है, किसी भी परेशानी में या किसी भी तरीके से 6 महीने से ज़्यादा रुकना चाहता है तो उसको जो है वो मिनिस्ट्री जाना होगा और उसके बाद में इंफॉर्मेशन देनी होगी। उसका डाटा ऑटोमेटिकली जो है वो रिन्यूअल कर दिया जाएगा और वो कभी भी फिर आ सकता है। उसके बाद में 10 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल, जब भी आना चाहे वो आ सकता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं और किसी भी तरीके से अपने देश में गए हुए हैं, छुट्टी गए हुए हैं, किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ पे गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे 18 नंबर, 22 नंबर या फिर अदर जो भी वीज़ा हैं उनका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें अभी क्या चल रहा है कुवैत के अंदर क्या नहीं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंडिया की खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर इंडिया की खबरों में रखते हैं इंटरेस्ट तो जाकर देखें, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है खबरें आपके सामने लेकर आ चुके हैं। और चैनल को सपोर्ट भी जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर किसी भी तरीके से कोई भी आपके माइंड में सवाल जवाब है तो इस वीडियो के कमेंट में अपना सवाल जवाब जो भी है वो लिख दें, इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।